गांव के किनारे एक पुराना हवेली था, जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वहां भूत प्रेत का साया है। उस हवेली में एक अनोखी चीज थी, चांदी की एक रसोई। पूरी रसोई चांदी से बनी थी। चांदी के बर्तन, चूल्हा और यहाँ तक कि दीवारों पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी। ये रसोई दिन में सुनहरी धूप में चमकती, पर रात होते ही अजीब सी आवाजें वहां से आने लगती। हवेली कई सालों से बंद थी, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव का रामू, जो बहुत साहसी था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रामू का फैसला। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, हम सबको उस रसोई में जाकर पता लगाना चाहिए कि वहां आखिर ऐसा क्या है। हो सकता है कि ये सब अफवाह हो। दोस्तों में कोई ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन रामू के जोश के आगे सबने हामी भर दी। रात को ठीक 12 बजे वे सब मशालें लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में दाखिला। हवेली के गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, उनकी आंखें चमक उठी। पूरी रसोई चांदी से बनी हुई थी। बर्तन इतने साफ थे, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें धोया हो। क्या इसे कोई साफ करता है? रामू ने चौंकते हुए पूछा। तभी एक धीमी सी खटखट की आवाज आई। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो गई। रामू ने सबको शांत किया, घबराओ मत, शायद ये हवा का खेल है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रामू ने चूल्हे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चूल्हे के पास पहुंचा, चूल्हा अपने आप जल उठा। जलते हुए चूल्हे से कोई परछाई सी निकली और हवा में तैरने लगी। कौन हो तुम? रामू ने हिम्मत करके पूछा। परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, ये रसोई मेरी है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसका अंत भयानक होगा। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? चांदी की रसोई का रहस्य। भूतिया परछाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। ये रसोई मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी, तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जो भी इस रसोई को ले जाने की कोशिश करता है, मैं उसे सजा देती हूँ। रामू और उसके दोस्तों को अब समझ में आ गया था कि यह रसोई क्यों भूतिया मानी जाती है। वे डर से कांपने लगे, लेकिन रामू ने कहा, हम तुम्हारी चीज छीनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सच जानने आए थे। अंत में एक सौदा। परछाई ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम सच में कुछ नहीं छीनोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन इस हवेली में दोबारा कभी मत आना। रामू और उसके दोस्तों ने वादा किया और तुरंत रसोई से बाहर भागे। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। चांदी की रसोई का रहस्य भले ही सुलझ गया था, लेकिन रामू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे दोबारा कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं करेंगे। आज भी वह चांदी की रसोई हवेली में वैसे ही चमकती है, लेकिन कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसकी पहरेदार भूतिया परछाई आज भी वहां है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच बुरी चीज है। कभी कभी हमें जो नहीं समझ आता, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए।